नमस्कार। चलिए सबसे पहले पापांकुशा एकादशी का महत्व जानते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण एक दिन पूछने लगे कि हे भगवान, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वो फल भगवान विष्णु को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। सहस्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वो एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य विष्णु जी की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कब है पापांकुशा एकादशी। पापांकुशा एकादशी हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस वर्ष पापांकुशा एकादशी 25 अक्टूबर को पड़ रही है। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। एकादशी तिथि का व्रत रखने से विशेष कार्यों में सफलता भी मिलती है। पापांकुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है। इसलिए भक्त श्रद्धा पूर्वक एकादशी की तिथि पर लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। आइए जाने पापांकुशा एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व। एकादशी शुभ मुहूर्त। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 अक्टूबर को दोपहर 3:14 बजे शुरू होगी और 25 अक्टूबर को दोपहर 12:32 बजे समाप्त होगी। इस तरह उदया तिथि के अनुसार पापांकुशा एकादशी 25 अक्टूबर को जाएगी। पापांकुशा एकादशी पूजा विधि। पापांकुशा एकादशी की तिथि पर ब्रह्म बेला में जागरें और भगवान विष्णु को प्रणाम करें। व्रत का संकल्प करें। नित्य कर्म से निवृत्त होकर गंगाजल मिश्रित जल से स्नान करें। आचमन करके स्वयं को शुद्ध कर लें। इस दिन पीले वस्त्र पहने और सूर्य को अर्घ्य दें। इसके बाद पंचोपचार करके भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले रंग के फल, फूल और मिठाइयाँ अवश्य अर्पित करें। पूजा के दौरान विष्णु चालीसा का पाठ करें और मंत्रों का जाप करें। अंत में आरती करें। पूरे दिन निराहार रहें। रात्रि के समय आरती करें और फलाहार करें। अगले दिन पूजा संपन्न करके अपना व्रत खोलें। पारण का समय। पापांकुशा एकादशी का व्रत पारण समय 26 अक्टूबर को सुबह 6:28 बजे से है, जो कि सुबह 8:43 बजे तक रहेगा। पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पापांकुशा एकादशी व्रत कथा सुनाई थी, जो कि इस प्रकार है। विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बेहद ही हिंसक, कठोर, अधर्मी, पाप कर्मों में लिप्त रहने वाला व्यक्ति था। समय बीतने के साथ ही उसके जीवन का अंतिम क्षण आने वाला था। उसकी मृत्यु से एक दिन पहले यमदूतों ने उसे संदेश दिया कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हारे प्राण लेने आएंगे। इस बात को जानकर बहेलिया बहुत ही दुखी और भयभीत हो गया। परेशान होकर वो अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वो अंगिरा ऋषि को दंडवत प्रणाम किया और अपने साथ हुई पूरी घटना उन्हें बताई। उसने कहा कि उसने पूरे जीवन पाप कर्म किए हैं, इनसे वह मुक्त होना चाहता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि कोई ऐसा उपाय बताएं जिसे करने उसे मोक्ष मिल जाए और पापों से भी वह मुक्त हो जाए। तब ऋषि ने उसे पापांकुशा एकादशी व्रत को विधिपूर्वक करने को कहा।
तब उस बहेलिये ने पापांकुशा एकादशी व्रत को विधि विधान से किया, जैसा ऋषि ने उसे बताया था। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसके जीवन भर के सभी पाप नष्ट हो गए। जीवन के अंतिम क्षणों में उसे श्री हरि की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति भी हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जो भी व्यक्ति पापांकुशा एकादशी व्रत करता है, उसे सुयोग्य जीवन साथी मिलता है। धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। वो स्वयं का उद्धार तो करता ही है, उसकी कई पीढ़ियां भी तर जाती हैं। इस दिन सोना, तिल, अन्न, जल, छाता आदि का दान करना उत्तम होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।